नई और काबिल और बासलाहियत की क़यादत सामने नहीं आ सकती। आप एक क्या आप 10 इलेक्शन करा लें, यही क़यादत पहले जो थी या अभी है यही रिसाइकल होगी। इसी को रिसाइकल करने से आपके मामलात अच्छे नहीं होंगे, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। आपने सियासी जमातों को आपने उनकी इस्लाह करनी है, उन पर कानून लागू करना है। ये था वो बड़ा मकसद जब मैंने ये केस किया, और उसकी मिसाल हमने खुद बनना थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बनी इसलिए थी कि हमने इंसाफ करना है सबसे पहले अपने से, अपने अंदर एहतसाब का अमल लाना है, अपने अंदर मेरिट लाना है। जब आप मेरिट लेके आते हैं तो 80% करप्शन उधर ही ख़त्म हो जाती है। ये हमारा रूट कॉज है प्रॉब्लम का, लीडरशिप की क्राइसिस का, ये फॉरेन फंडिंग केस। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम तमाम साथियों की काविशों के नतीजे में आज जो फैसला आया है ये एक तारीखी फैसला है, और ये उन तमाम जो फैसले में जितनी तफसीलात है उस पर मोहर तस्दीक है। ये जो इमरान खान कहता था कि ये तो महज रिपोर्ट है, ये तो महज एक फैक्ट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए जिसको हम मानते नहीं है। आज 3 जजेस की तरफ से उनकी रिट पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। ये बहुत अहम फैसला है और इसकी मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा अहम तरीन मोड़ है। साथ ही साथ मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जब हमने ये केस किया, जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं 12 ये कहता था कि पाकिस्तान की कौमी सलामती दांव पे लग गई है, जबकि मुझे बुला के उस वक्त के करते धरते मुझे ये कहते थे कि आप ये केस वापस ले लें, आप ये केस वापस ले लें क्योंकि पाकिस्तान की कौमी सलामती खतरे में पड़ती है। मैंने उनको कहा कि चंद अशखास की सलामती और कौमी सलामती में फ़र्क है। कौमी सलामती को पहचाने, एक सियासी जमात के लीडर को इतने बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हो रही है, इसका कोई मकसद है, और वो मकसद अब सामने आ चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त सियासत है वो सिवाय इंतशार के, ये इससे पाकिस्तानी कौम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इस पाकिस्तानी कौम को नुकसान ही नुकसान है। ये आप समझिए कि एक मुल्क दुश्मनी हो रही है, इस सियासत नहीं हो रही। हमने आगे सोचना है कि हमने आगे कैसे निकलना है और इस रास्ते पे कैसे चलना है कि पाकिस्तान को हम एक बेहतर क़यादत दे सके। याद रखिए कि पिछले 10-15 सालों में जो मुसलमान मुल्कों में सिविल वॉर्स हुई हैं, उसके पीछे भी एक एजेंडा था, उसके पीछे भी एक साजिश थी। उसमें भी जंग इक़्तिदार की जंग से शुरू हुआ। जब इक़्तिदार की जंग ने तवारत इख्तियार किया, उस मुल्क की मईशत बैठी, जब उसकी मईशत बैठी उसके इदारे बैठे। आज हमारे इदारों पे डायरेक्ट हमला हो रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ा होके ये कहता था बार बार कि इमरान खान जब इदारों पे हमला कर रहा है तो ये पाकिस्तान की कौमी सलामती से खेल रहा है। मैंने उस वक्त कहा था कि ये अवाम और फौज को आमने सामने ला रहा है, इससे खौफनाक और ख़तरनाक अमल नहीं हो सकता। मैं 8 साल मैंने सब्र किया, मैंने बर्दाश्त किया, यही इदारे थे, लेकिन गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि ये इदारे हमारे हैं। जब एक मुल्क में इतना बड़ा सानिया हो जाए, इतना बड़ा सानिया हो जाए जो पेशावर में हुआ, उस सानिया के साथ भी सियासत की जा रही है, जबकि वो आईजी पुलिस केपी का कहते हैं कि हमारे पास ना वो वसाइल है, ना हमारे पास वो सेफ सिटी के कैमरे हैं, ना हमारे पास वो ताकत है कि हम इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके। तो मैं पूछता हूँ कि ये 10 साल क्या कर रहे थे जब कहते थे हमने मॉडल पुलिस बनाई है? ये सिर्फ सोशल मीडिया नारे और इनकी सियासत कर रहे थे, अपनी इमेज बिल्ड करने की सियासत कर रहे थे। अब मैं आपके सामने एक बड़ी अहम बात रखना चाहता हूँ। याद रखिए कि 26 नवंबर तक पाकिस्तान में 6 महीने इमरान खान सड़कों पे था, इंतशार फैला रहा था, और वो चाहता था कि उसकी मर्जी का आर्मी चीफ लगे। बारहा ये बात वो करता था, और ये अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान में मेरिट पे एक आर्मी चीफ लगा। लेकिन जो सोचने की बात है वो ये है कि जिस दिन 26 नवंबर को वो पिंडी में आके एक नाकाम जलसा करता है और उसके बाद सड़कों पे आना ख़त्म होता है, अगले दिन सीज फायर ख़त्म हो जाता है टीटीपी के साथ, और उसके बाद ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलती है, पनपती है, जो इस सानिया की शक्ल इख्तियार करती है। ये लम्हा फिक्रिया है, हमें सोचना चाहिए। अंधी तकलीद करने से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। हमने एक नई क़यादत सामने लानी है। जब तक हम नई क़यादत सामने नहीं लाएंगे, पाकिस्तान के हालात दर बदर हम और अक्सर होते रहेंगे। 3 काम हमें करने हैं, 3 काम हमें करने हैं, सबको सर जोड़ के बैठना है इस पे। एक, आपने एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक प्लान बनाना है
कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से कैसे निकालना है। दूसरा, आपने एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी प्लान बनाना है कि जो हमें खदशात है उसको हम कैसे फेस करें, जो चैलेंजेस है मगरब से मशरिक से दहशतगर्दी के, सब ने यक ज़बान होके और एक उस यकजोई से इसका मुकाबला करना है। और तीसरी बात, हमने सियासी इस्लाह करनी है। सियासी इस्लाह का एक ही तरीका है कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन के नीचे जो उनके कवानीन है उसके तहत मातहत करे या बादशाहतें ख़त्म करे। ये सियासी जमातें सिर्फ एक सीढ़ी है इक़्तिदार में आने के लिए, ये पाकिस्तान को कुछ भी नहीं देंगी। ये सिर्फ इक़्तिदार में आएंगी, बहाने बनाएंगी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएंगी। हमें पूरा एक नया ज़ाब्ता अखलाक बनाना है। हमने नई सियासत की इब्तिदा करनी है। हमने क्रेडिबल लोगों को आगे लाना है। हमने कॉम्पिटेंट लोगों को आगे लाना है। इसी में पाकिस्तान की निजात है। ये आप समझ जाएं। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे अपनी ज़ात से कुछ नहीं है। आज फिर लार्जर बेंच ने हमारे हक में फैसला दिया और पीटीआई की पिटीशन डिसमिस की। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जंग में पाकिस्तान और हम सब साथी, हम पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं है। मैं किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं चाहता, मैं किसी किस्म का कोई और वसीला नहीं चाहता। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ। आप सब हमारे साथ हाथ मिलाएं, आप सब हमारे साथ मिल के चलें, आप मेरे हाथ मजबूत करें। हमने ये जंग लड़नी है क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारी मिट्टी, और हमने इसे वफादारी करनी है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।